बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में धनपुर नामक गांव में एक धनवान सेठ रहता था। सेठ का नाम मोहनलाल था और उसकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। वह बेहद अमीर था। उसके पास अनगिनत संपत्ति, सोना चांदी और नौकर चाकर थे। गांव के लोग उसकी संपत्ति को देखकर उसे सम्मान देते थे, लेकिन साथ ही मन ईर्ष्या भी करते थे। हालांकि मोहनलाल की संपत्ति ने उसे घमंडी और स्वार्थी बना दिया था। वह गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के बजाय अपने धन का दिखावा करता था। उसे लगता था कि जीवन में केवल पैसा ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मोहनलाल के पास इतनी संपत्ति थी कि वह खुद गिन नहीं पाता था। गांव के लोग अक्सर उसकी दौलत की प्रशंसा करते हुए कहते, मोहनलाल से बड़ा और कोई नहीं, वह सबसे बड़ा धनवान है। लेकिन मोहनलाल कभी भी संतुष्ट नहीं होता था। वह दिन रात अपनी संपत्ति बढ़ाने में लगा रहता। एक दिन मोहनलाल ने अपने महल जैसे घर में एक बड़ा भोज आयोजित किया। उसने गांव के सभी प्रमुख लोगों को बुलाया और उन्हें अपनी नई संपत्ति दिखाने का अवसर लिया। हर कोने में सोने चांदी की बर्तन, रेशमी पर्दे और महंगे गहने चमक रहे थे। लोग उसकी दौलत देखकर हैरान थे। भोज के अंत में मोहनलाल ने कहा, इस दुनिया में पैसा ही सबसे बड़ा ताकत है। जिसने पैसा कमा लिया उसने सब कुछ पा लिया। उसी रात गांव में एक साधु आए। वे एक साधारण वेशभूषा में, कंधे पर झोला लटकाए और चेहरे पर शांति का तेज लिए हुए थे। साधु ने गांव में प्रवेश किया तो सभी लोग उनकी ओर आकर्षित हुए। उनके मुख से ज्ञान की बातें सुनकर लोग चमत्कृत हो गए। गांव वालों ने साधु सेठ मोहनलाल के बारे में बताया और कहा, सेठ जी इस गांव के सबसे बड़े धनवान हैं, लेकिन वे केवल अपने धन को दिखाने में रुचि रखते हैं। क्या आप उन्हें जीवन का सही अर्थ समझा सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, धन केवल बाहरी साधन है। जीवन का सत्य इससे कई अधिक गहरा है। मुझे सेठ मोहनलाल से मिलना होगा। अगले दिन साधु मोहनलाल के भव्य महल पहुंचे। मोहनलाल ने साधु को देखकर कहा, स्वागत है महाराज। अपने मेरे महल को ध्यान कर दिया। बताया मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? साधु ने कहा, सेठ जी मैंने आपकी संपत्ति और ख्याति के बारे में सुना है, लेकिन मुझे जानना है कि क्या आप वास्तव में खुश है? मोहनलाल हंसते हुए बोला, महाराज मेरे पास इतना धन है कि मैं जो चाहूँ खरीद सकता हूँ। क्या यह खुशी के लिए काफी नहीं है? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, सेठ जी सच्ची खुशी का धन से कोई संबंध नहीं है। असली खुशी आत्मा की संतुष्टि में। क्या आप मुझे अपना एक दिन देने को तैयार हैं? मैं आपको जीवन का सत्य दिखाना चाहता हूँ। मोहनलाल ने थोड़ी देर झिझक के बाद साधु का प्रस्ताव मान लिया। साधु ने कहा, कल सुबह सूर्योदय के समय हम यात्रा पर निकलेंगे, लेकिन आपको अपने साथ कोई पैसा, गहने या नौकर नहीं ले जाना है। आप केवल वही पहनोगे जो साधारण लोग पहनते हैं। सेठ मोहनलाल ने साधु की बात मान ली। अगले दिन वह साधारण कपड़ों में साधु के साथ यात्रा पर निकला। साधु मोहनलाल को एक गरीब गांव में ले गए। वहाँ लोग बेहद साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह कोई धनवान नहीं था, फिर भी सभी एक दूसरे की मदद करते और हंसी खुशी रहते। साधु ने मोहनलाल से पूछा, क्या आप देख सकते हैं कि इन लोगों के पास धन नहीं है, फिर भी ये कितने खुश है? मोहनलाल ने हैरान होकर कहा, ये लोग कैसे खुश रह सकते हैं? इनके पास तो कुछ भी नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, इनके पास प्रेम, सहयोग और संतोष है। यही जीवन का असली धन है। उस दिन मोहनलाल ने कई गरीबों के साथ समय बिताया। उसने देखा कि वे छोटे छोटे सुखों में संतुष्टि ढूंढ लेते हैं। एक बूढ़ी महिला ने उसे अपनी आधी रोटी भी बांट दी, जबकि वह खुद भूखी थी। यह देखकर मोहनलाल की आंखों में आंसू आ गए। रात को मोहनलाल ने साधु से कहा, महाराज आज मुझे समझ आया कि मेरी दौलत मुझे सच्ची खुशी नहीं दे सकती। मैंने हमेशा अपने स्वार्थ के लिए जिया, लेकिन इन लोगों ने मुझे सिखाया कि जीवन का असली आनंद दूसरों की मदद करने में है। मोहनलाल ने उसी दिन तय किया कि वह अपनी संपत्ति का उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए करेगा। उसने अपने महल का एक हिस्सा अस्पताल और स्कूल में बदल दिया। उसने भूखों को खाना खिलाने और अनाथ बच्चों को देखभाल करने का काम शुरू किया। साधु ने मोहनलाल को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुमने जीवन का असली अर्थ समझ लिया है। धन का सही उपयोग वही है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश लाए। सेठ मोहनलाल अब केवल एक अमीर व्यक्ति नहीं था, बल्कि लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। उसने अपने जीवन में
साधु की सीख को उतारा और गांव में खुशी और शांति का माहौल बनाया। इस तरह मोहनलाल ने अपने जीवन का सत्य समझा कि सच्ची खुशी धन में नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा और आत्मा की शांति में है।